हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम टेस्टिस की बात कर चुके हैं और उसको डिटेल में स्टडी करके उसके पीवाईक्यूज भी कर चुके हैं। हर पीवाईक्यूज की मैं पीडीएफ कॉपी इसी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ। इवन आई एम शेयरिंग ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन माई ऐप ऑल्सो। आप वहाँ से भी टॉपिक बेस्ड सारे पीवाईक्यूज लेकर और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीपीपी भी आई विल शेयर इन बोथ ऑप्शन, मतलब टेलीग्राम और ऐप पे, दोनों पे मैं शेयर कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं गेमिटोजेनेसिस, पर्टिकुलरली हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन विल गो फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरू करें। हम नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस। नाउ व्हाट डू मीन बाय गैमीटोजेनेसिस, मतलब क्या, गैमीट का फॉर्मेशन। ये जो गैमीट की फॉर्मेशन हो सकता है ना, ये दोनों तरह का हो सकता है। इट इज मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, दोनों की बात कर रहे हैं। फीमेल में हम इसको oogenesis कहते हैं और मेल में हम पर्टिकुलरली इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से डिटेल में कि कैसे हम क्या क्या स्टेजेस होती है। बहुत यहाँ से नीट के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें एक एक स्टेज को ध्यान से समझना है। गैमीट का फॉर्मेशन ओवरऑल किसी भी स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्टेजेस होती है। मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लाई होती है सेल, देन उसका ग्रोथ होता है यानी कि साइज बड़ा होता है, देन मैचुरेशन, मेच्योर होती है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंटल वो चेंजेस होंगे उसके अंदर, एंड देन डिफरेंशिएट होके फुली फंक्शनल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 4 स्टेजेस दोनों में होंगी, स्पर्म में भी होगी एंड oogenesis, दोनों में ये सेम 4 स्टेजेस होंगी। देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हम टेस्टिस पढ़ चुके हैं। टेस्टिस में अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताई थी, टेस्टिस में एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, बेसिकली ये जो लाइनिंग है ना, जर्मिनल एपिथेलियम, ये 2 तरह की सेल से मिलकर बनती है। वो सेल की हम आगे बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखो, ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है वो पहली स्टेज में जाती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, यानी क्या करेगी, माइटोसिस करती है, लगातार डिवाइड होती है। ओके, एक और चीज, जर्मिनल एपिथेलियम इस टाइम क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है, माइटोसिस कर रहा है, स्टिल इसके बाद जो सेल बनेगी वो भी डिप्लॉइड। ये प्लॉइडी के ऊपर बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझनी होगी, है ना, इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अभी देखो, माइटोसिस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है ना स्पर्मेटोगोनिया, क्या होगा, प्लॉइडी, स्टिल 2n होगा, क्योंकि माइटोसिस। माइटोसिस जनरली कब किया जाता है, जब सेल को ग्रो, मतलब कि अपना नंबर बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव। सेकेंड फेज है ग्रोथ फेज। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, तो मान के चलो जैसे कि ये स्पर्मेटोगोनिया ये छोटे छोटे साइज की हैं, छोटी हैं साइज की अभी, अब क्या हो जाएंगी, ये काफी बड़ा साइज की हो जाएगी, एज यू कैन सी। मतलब मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, छोटा छोटा साइज, एंड नाउ ईच वन विल बिकम दिस मच बिगर साइज। समझे बच्चों, तो बड़ी साइज की हो गई, इसको ही हमने क्या बोल दिया, ग्रोथ फेज बोल दिया। अंडरस्टूड। यहाँ पे अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड यस, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन रही है, इट इज अगेन 2n। ध्यान रखना है ना, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, यस। नाउ उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगो मियोसिस 1। मियोसिस 1 करेगी, क्योंकि अभी मैच्योरेशन फेज में जा रही है, मतलब अपने अल्टीमेटली फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसको वो बनाना है। मियोसिस 1 करके अब ये क्या बनाए, सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का अब इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस में जा रही है, मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। ओके, अब ये मियोसिस 2 में जाएगी और क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड। क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन सबका प्लॉइडी एन रहेगा। नाउ द फोर्थ फेज इज डिफरेंशिएशन। देखो स्पर्मेटिड बन गया है, मतलब अल्टीमेटली बन गया, बट अब इस स्पर्मेटिड में कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी, डेवलप होगी, जिसकी वजह से फाइनली एक स्पर्म की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है स्पर्म बन रहा है, ये एन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। इस पर्टिकुलर फेज को क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, नीट में, हर तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिस से स्पर्मेटोजोआ का बनना इज स्पर्मियोजेनेसिस।
हमने बोला ये डिफरेंशिएशन मतलब कि ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे ना, एक तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्गी एपरेटस की हेल्प से। जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी एक्रोसोम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, दो तरह के सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल और एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये सब डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। तो समझ में आया क्या क्या स्टेज है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड लास्ट स्पर्मेटोजो। क्लियर है? दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे मैंने एक आपको नाम दिया है स्पर्मिएशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जब ये अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ी सी देर में इसको मैं वापस लूंगी। पहले आगे बात करते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस होती है उसमें कंपार्टमेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे पढ़िए, फिर आप इस पर आना, ठीक है। उसमें कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और हर कंपार्टमेंट में बहुत सारी कॉइल्ड 1 to 3 स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते हैं। मैंने आपको बोला था वहां पे मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल एक डायग्राम आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम कुछ इस तरह का आपको बनाया। ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ऐसी बहुत सारी, दिस इज ऑल्सो सेमिनिफेरस, ये है, ऐसी बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। एक का मैं डिटेल बना रही हूँ, ध्यान रखना। इनके बहुत सारी जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल स्पेस। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर की इनसाइड लाइनिंग विच इज व्हाट, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट क्लास में। नाउ यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम किस किस का बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2। एक तो है मेल जर्म सेल का मिलकर बना होता है और दूसरा होता है सर्टोली सेल, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। इतना क्लियर है? ओके, यस, विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है ना, वो वाली, कैन यू सी दिस वन लाइनिंग, दिस वन लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सबसे पहला जो मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ग्रो करके उससे जो नेक्स्ट साइज में बड़ा होके बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। फिर उसके बाद बड़ा होके बन रहा है, दिस इज सेकेंडरी, मैंने इसको इस तरह से दिखाया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। उसके बाद बन रहा है स्पर्मेटिड, एंड लास्ट में आपको जो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ, दिस इज स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोल सकते हैं। ये जो स्पर्म है ना, इसका जो हेड है, इस स्पर्म का जो हेड है, तो यू कैन सी इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। इसका जो ये हेड है ना, यहाँ अंदर एक स्ट्रक्चर है बीच बीच में, कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। इसके हेड में, मतलब ये हेड जो है ना, इसमें एम्बेडेड हो जाता है लाइक दिस, ये इसके साथ ऐसे एम्बेडेड हो जाते हैं लास्ट में बनकर, ठीक है। तो अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हुई, स्पर्मेटोजोआ है और सर्टोली सेल है। इतना क्लियर हुआ? नाउ दूसरी स्ट्रक्चर, इनके बीच में ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी ब्लड सेल्स होती है, और एक सेल होती है जो ब्लू कलर की मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, विच इज कॉल्ड लीडिंग सेल, ठीक है बच्चों। ये लीडिंग सेल जो है, इसी का काम क्या है, हार्मोन रिलीज करना, मेल हार्मोन बनाना, ठीक है। अब मैं लेती हूँ स्पर्मिएशन वाला पार्ट। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, इट इज दी सिक्रेशंस, ठीक है, सिक्रेशंस, या आप बोल सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली, फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके, बिकॉज क्या होता है, ये सर्टोली सेल के में एम्बेडेड रहता है, तो वहां से डिटैच होकर और सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये रिलीज होते हैं। तो इस रिलीज वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। बहुत सारी टर्म्स हो गई, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ ओवरऑल प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होना,
सर्टोली सेल से डिटैच होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। गॉट इट? ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये सर्टोली सेल एक तरह से इसको ना नर्स सेल भी बोलते हैं। इसका काम न्यूट्रिशन देना तो है ही, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन तो देता ही है। दूसरा ये क्या करता है, ये एबीपी और इनहिबिन दो और फैक्टर्स रिलीज करता है। एबीपी इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ओके ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। देखो अब मैं टर्म्स जो बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, कौन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो आप जब बुक एक बार एनसीईआरटी रीड करो तो ये जरूर से पता होना चाहिए है। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मिएशन के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट समझाती हूँ, ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है। अच्छे खासे क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से भी फ्रेम होते हैं। ये एक्चुअल में एक मिनट, ये आगे आगे चला गया है। यस, ये वाला जो है ना डायग्राम, आपको एनसीईआरटी का ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। देखो इसमें भी वापस बता देती हूँ, देखो स्पर्मेटोगोनियम दिखा रखा है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और बीच में यहाँ पे सर्टोली सेल। एक्चुअली सर्टोली सेल है ना, कुछ पिलर लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए इस पैराग्राफ को समझते हैं, तो इस पैराग्राफ के लिए आ जाओ। दिस इज द टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो क्या हो रहा है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से। तो क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीजें बनाने में, राइट। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो कैसे है, ये गोनाड से रिलीज हो रहा है। गोनाड मैंने आपको बताया था, जो सेक्सुअल ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी। तो गोनाड से रिलीज होने वाले इन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है गोनाड से रिलीज होने वाले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, एक सिग्नल देता है, और क्या सिग्नल देता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन, इनके नाम थोड़े पते होने चाहिए, वैसे आप 11th में पढ़कर आए हैं ये, तो आई एम श्योर आपको वहां पे ये पता होगा, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराता है ये दो यहाँ पर हार्मोन। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म नहीं पता है तो हैंड लिख लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे आप 11th पढ़ के आए हैं तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। एलएच का काम क्या है, ये ध्यान रखना है बच्चों। एलएच का पर्टिकुलरली क्या काम है, एफएच का पर्टिकुलर, तो एलएच क्या करता है, ये हमारे लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। लीडिंग सेल क्या है, जो हार्मोन रिलीज करती है, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, या एंड्रोजन आप कैटेगरी बोल सकते हैं, और अल्टीमेटली उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। इतना तो क्लियर हुआ। एफएसएच क्या करता है, ये हमारे सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। इस सर्टोली सेल से अभी हमने पढ़ा दो चीज बनती है, एबीपी और इनहिबिन। एबीपी का मैंने बताया कि ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन कराता है। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि इट रिलीजेस सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो वो फैक्टर एक्चुअली क्या है, दिस एबीपी, ठीक है। तो ये है वो फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। अब दूसरा है इनहिबिन, ओके। अब ध्यान से सुनो, क्या हो अगर हमारे ब्रेन से ये सिग्नल आता जाए आता जाए आता जाए, वो क्या करेगा, ये सिग्नल को देता रहेगा और ये हार्मोन बनते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा।
बट हर चीज, हार्मोन क्या होता है, हमेशा एक ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, एक एक्यूरेट अमाउंट में चाहिए। तो ओवर सिंथेसिस होना भी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो व्हाट, हमको ये हार्मोन का सिक्रेशन रेगुलेटेड रखना है। अब ये रेगुलेटेड कैसे रखेंगे, तो इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसलिए उसको बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ही ये हार्मोन एक्सेस में बनने शुरू होते हैं ना, जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन एक फीडबैक देता है। यहाँ से आप ले सकते हो टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे दोनों ही ये फीडबैक देते हैं। क्या फीडबैक देते हैं, पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस को, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, दैट वी डू नॉट वांट एनी मोर दिस हार्मोन, बहुत अमाउंट में बन चुका है, हमें नहीं चाहिए। और जैसे ही दोनों को ये सिग्नल मिलता है, ये जीएनआरएच को स्टॉप कर देते हैं सिक्रेशन करना, पिट्यूटरी फर्दर एलएचएफएसएच बनाना बंद कर देती है और हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। अब जैसे ही हार्मोन का लेवल ड्रॉप होने लगता है, तो अगेन इनसे एक सिग्नल जाता है दोनों को कि नाउ वी नीड हार्मोन, हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, तो अब ये वापस से रिलीज करना शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो हमारे यहाँ पे फीडबैक के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू इस हार्मोन के सिक्रेशंस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, सो दैट कि ये हार्मोन एक ऑप्टिमम अमाउंट में बना रहे। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आज में हमने सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। नेक्स्ट क्लास में फ्यू मिनट्स की क्लास ही होगी, जिसमें हम स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे, स्पर्म का स्पर्म का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ आया, क्वेश्चन कहाँ कहाँ फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। टिल देन कीप डूइंग स्टडी, टेक केयर, बाय बाय।